लोग जो लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अगर नाम घर को तकलीफ है तो मस्जिद कैसे ठीक से हो? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लड़ाई नाम घर के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके बात से। मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो और यहाँ रहे, ये हमको मंजूर नहीं है, कभी मंजूर नहीं है। रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है। जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करे। उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है, निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। यहाँ स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नज़रअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज़्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज़्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो और यहाँ रहे, ये हमको मंजूर नहीं है, कभी मंजूर नहीं है। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका एविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है। जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें। उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है, निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करी हैं। मैं ऐसा अरेस्ट करने की कहाँ आपने सुन लिया है, मैंने क्या डिमांड करी? एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूंगा। भाई मैं कह रहा हूं ना कि वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे हट सकता हूं? नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है, उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा
सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है, तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात चूंकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है, डेमोग्राफी के चेंज होने की बात, डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, केराने के बारे में, तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है। आपने नाम घर का तस्करा किया, तो मैं ये कहता हूं ये देश, इस देश में आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं जब भी यहां से आता हूं, कल भी हम गुजर रहे थे, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, अपनी माटी के लिए, अपनी नदी के लिए, अपनी झीलों के लिए, अपने पहाड़ों के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए और अपने लोगों के लिए, अपने पीपल के लिए, और उसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं वो प्राइम है, उनके बगैर आसाम नहीं है। आसाम है तो वो है तो आसाम है, ऐसा है वो लोग, वो आसाम जिसको शंकर देव अजान फकीर ने मिलकर एक मिली जुली तहजीब बनाई थी, एक खूबसूरत चीज, एक ऐसी संस्कृति वजूद में आई थी। अब उसमें किसी को कोई तकलीफ है तो हमें भी उसके साथ भी खड़ा होना है, बिल्कुल होना है। किसी को तकलीफ नहीं, तकलीफ होगी, अगर मेरी इस उंगली को तकलीफ होगी और मैं कहूंगा नहीं ये उंगली ठीक है मेरी, ये कैसे हो सकता है? ये अगर नाम घर को तकलीफ है तो मस्जिद कैसे ठीक से हो? नहीं हो सकती। आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आप हम हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपने सही टोका है, सही बात कही है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लड़ाई नाम घर के लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम दो उंगलियां हैं, आप एक उंगली को तकलीफ होगी दूसरा आराम से बैठा रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। इंडिजिनस पीपल तो बिल्कुल वो तो है ही है, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते? ठीक है, उनका काम है मॉनिटर करना, उनका काम है मॉनिटर करना, वो अपना काम करे, ठीक है भाई। वो एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या जरूरत? उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीजन हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं, बहुत कम, साल में एक मरतबा दो मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया चले गए, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी है, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मरतबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ। वो हीरो में जीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं जीरो, मैं तो हूँ जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे जरा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश, जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे? बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है, यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की, आज की थोड़ी ये 5000 7000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। हम तो बहुत छोटे सा आदमी है, वो बोलते हैं तुम जीरो हो हम हीरो हैं, तो हाँ भाई आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है, हम तो जीरो ही है। उन्होंने बोला है कि वो पता नहीं किसके बारे में बोला है, मुझे नहीं मालूम। उनको तो पता भी नहीं चला, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरे आने के 6 घंटे के बाद उनको पता चला है कि मैं यहाँ आया हूँ। इन्विटेशन से क्या आऊंगा, उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ। सही बात है ये तो ठीक है। लोगों को कहने के भाई जितने मुंह उतनी बातें। आपके सामने हम बैठे हैं यहाँ, और वो ये कहते हैं कि हमें बांग्लादेश भेजेंगे, तो हम तो यहाँ मौजूद है। क्या कहें? एविक्शन, मैंने कहा सारी दुनिया में
हैं सारे देश में जगह जगह एविक्शन होता है, और एविक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, आप उसको फॉलो कीजिए ना, उसको फॉलो कीजिए, ठीक तरीके से कीजिए, मानवता के साथ कीजिए, अपनेपन के साथ कीजिए, दुश्मनी के साथ करने की क्या जरूरत है। एक काम होता है कि दो लोग मिल करके फैसला करते हैं साथ रहने का, उसको कहते हैं शादी करना। दूसरा तरीका होता है, वो भी वही होता है काम, उसमें भी वही होता है, लेकिन उसको कुछ और कहा जाता है, वो बुरा माना जाता है सोसाइटी में। तो आप भी ठीक तरीके से काम करें तो क्या है, कहीं कहीं जरूरत होती है, रीजनेबल होता है किया जाना, जरूरी होता है किया जाना, डेवलपमेंट का होता है, कहीं सड़क चौड़ी करनी है, कहीं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर के आना है, 100 तरह के काम होते हैं सरकारों के, मुल्कों के, स्टेट के, वो किए ही जाते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप, सिस्टम के अंदर रहिए। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार है, आप सरकार को सरकार के तरीके पे काम कीजिए ना, सिस्टम के साथ। नहीं, मैंने कभी आरएसएस को प्रेज नहीं किया, नहीं मैंने कभी प्रेज नहीं किया, सॉरी, तो आपको कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए आसाम में भी और भारत भर में हजारों साल से यूनिटी रही है, ये यूनिटी रहनी चाहिए, इस देश का इसमें भला है, फायदा है यूनिटी रहने में। और हाँ, कोई गलत है किसी का तो उसे टोका जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए, कहीं भी कुछ गलत हो उसे ठीक किया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात। ये तो बताइए, आप लोगों के साथ बैठा हूं मैं यहाँ मीडिया के साथ, मैं दिल्ली में भी मीडिया के साथ ज्यादा नहीं बैठता, आपके साथ सब बैठा हूँ। कितने साल के बाद बैठा, बताइए कितने साल के बाद बैठा हूँ, बीच में कितने सारे चुनाव भी आए हैं, इलेक्शन भी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है एविक्शन भी इसी वजह से हो रहा हो सकता है इसी इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए एविक्शन किया जा रहा हो। अब ये मैं आया हूँ यहाँ, आपके इतने सालों के बाद आया हूँ, और एक मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं तो मानता हूँ कि हाँ जी वो हीरो है। अब इस वजह से अगर आपको लगने लगा है कि मैं उनको फायदा पहुंचाने आया हूँ, तो फिर आपको लगने लगे, किसी को भी लगे, हाँ किसी को भी लगे, जी हाँ, नहीं ये मेरा मैंडेट नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मेरा काम नहीं, पता नहीं, मैंने कहा जो इनके सवाल के जवाब में कहा मैं वो तो कह रहा हूँ, मुझे कहा है, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश भेज दोगे वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है। मैं तो आया हुआ हूँ, आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ। मैंने बताया जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से वो भारतीय नागरिक हैं अगर, तो उनका रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए, भाषा बात करेंगे। अब वो जब समय आएगा बताएंगे, जो हम लोग जो लड़ाई लड़ सकते हैं लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। बहुत शुक्रिया।